नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में एक बड़ा ही अद्भुत प्रश्न मैं आपसे भी करने जा रहा हूँ और खुद भी कुछ बताने जा रहा हूँ। टॉपिक है कि जो हमारे भगवान हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस खाते हैं, क्या भगवान की कृपा उन पर कम होती है या भगवान की कृपा नहीं होती है, या भगवान के हिसाब से कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, ये टॉपिक है। और दूसरा मैं इसमें ये भी मिक्स करूंगा कि यदि सबने मांसाहार छोड़ दिया तो हमारे विश्व को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई मांसाहारी लोगों पर भगवान की कृपा होती है या नहीं होती है, कम होती है। देखिए भाई, ऐसा है कि कोई इंसान क्या खाए क्या ना खाए, ये उसकी पसंद का मामला है, ठीक है। पहली बात, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं वो चाहते हैं कि सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए, और अगर कोई शाकाहारी है तो उसके पीछे उसके अपनी लॉजिक है, उसकी अपनी वजह है। मांसाहारी या शाकाहारी जो लोग हैं, भगवान की नज़र में सब समान हैं, क्योंकि हम सब उनके ही पुत्र हैं या पुत्री हैं। और ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने थॉट्स हैं, आप बिल्कुल इस पर कमेंट पास कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। पाप पुण्य की अवधारणा अलग है, उसका मांस खाने से कोई लेना देना नहीं है। इवन भारत के जो लोग, जैसे हमारे कुछ ब्राह्मण समाज के लोग मांस नहीं खाते हैं, बाकी उन्हें छोड़ पूरी दुनिया में लोग मांस खाते हैं और इसका चलन भी है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में भी लोग मांस तो खाते ही खाते हैं। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है, उससे कुछ अलग ही नहीं है। जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि कोई तामसिक प्रवृत्ति का इंसान भगवान के इतने करीब ना हो जितना सत्गुण प्रकृति का इंसान हो, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो सृष्टि की जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं या जो भी हो रहा है, ये सब भगवान के हाथ में है। अब सवाल आता है कि भगवान का आशीर्वाद क्या मांसाहार लोगों को कम मिलता है? यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा मानना है। हम सब भगवान के पुत्र हैं, हम उनकी नज़र में हम लोग सब समान हैं। भगवान सबको अपना संतान मानते हैं, परंतु जो लोग मांसाहार करते हैं उनमें केवल तामसी प्रवृत्ति का ज़्यादा होने के कारण वो भगवान से उतने अच्छे से जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी तामसिक हो जाती है, तो जुड़ नहीं पाते हैं। भगवान के लिए वो समान है, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। संतान तो सभी हैं भगवान की, और एक संतान को उसके माँ बाप वैसे ही प्यार देते हैं जैसे वो सबको प्यार दे रहे हैं, फिर चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। और ये पूर्णतः मेरा मत है, ये मेरा मानना है, और इसमें हम नहीं चाहेंगे कि मतलब कि मैं इस लोग पे फोर्स करूं और लोगों को बताऊं। अब सवाल ये है कि यदि हमने मांसाहार छोड़ दिया तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। देखिए, कुछ लोगों को जानवरी की तकलीफ देखकर दुख होता है तो शाकाहारी हो जाते हैं, और कुछ लोग अपना रहन सहन बदलने के लिए शाकाहारी हो जाते हैं। पर जो रिसर्च किया गया है, जो रिसर्च बताता है वो ये है कि जितना हम शाकाहारी हो जाएं उतना ही ज़्यादा हमारे विश्व को फ़ायदा होगा। हमारे खाने की आदतें हमारे माहौल पर असर डालती है, लेकिन इसे लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो रिसर्च है वो ये है कि यदि 4 लोगों का मांसाहारी परिवार मांसाहार पूरी तरह से करते हैं तो 2 कारों से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो सिर्फ कारों की बात की जाती है, मांस खाने वालों की नहीं की जाती है।
तो यहाँ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित ज़्यादा होता है। और ये आप रिसर्च देख सकते हैं, आप पूरा रिसर्च पढ़िए, अमेरिका के भी रिसर्च हैं, तो वहाँ हमारे विश्व को नुकसान हो रहा है। अगर सिर्फ रेड मीट को ही हटा दिया जाए तो खाने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस में 60% की कमी आ जाएगी। और अगर साल 2050 तक सारे इंसान शाकाहारी हो जाते हैं तो इसमें 70% की कमी हो जाएगी। सारी दुनिया का शाकाहार होना एक कल्पना है जो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि भविष्य में खान पान से पैदा होने वाले ग्रीन हाउस गैस पर फिक्र की एक जो बड़ी वजह है वो बनने वाली है। मांसाहारियों के लिए बड़े पैमाने पर जानवर पाले जाते हैं जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 12 अरब एकड़ ज़मीन खेती और उससे जुड़े कामों में इस्तेमाल होती है, जिसका 68% हिस्सा जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, तो इससे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि लॉजिक क्या है, हम कहाँ से कहाँ आएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर खाइए, उसमें भगवान के आशीर्वाद की बिल्कुल आपको कमी नहीं होगी। पर यदि हम शाकाहारी बन जाते हैं तो इससे हमारे पूरे विश्व को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।